आप कभी भी गांव में जाओ, गांव में बहुत सी दिक्कतें ये होती हैं कि गांव के लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं। कोई पर्सन बेचारा वाराणसी का रहने वाला है और भोजपुरी बोलना स्टार्ट कर दे यहाँ पर वेस्टर्न यूपी में, तो लोग उसको समझते हैं कि ये बिहारी है। गांव में ये ऐसा भी हो जाए कि कोई भाई साहब नॉर्थ ईस्ट का लोग आ जाए और जो उसका फेस मंगोलॉइड टाइप का होगा, मंगोलॉइड फेस होते हैं अलग अलग टाइप के। जब आप रेस पढ़ेंगे ना, रेस अलग अलग रेसेस होती हैं, उसमें आप मंगोलॉइड पढ़ोगे, आर्यंस पढ़ोगे, द्रविडियन पढ़ोगे, समझ गए, एक तरीके से पढ़ते हैं ना, निग्रो पढ़ोगे, निग्रो लोग काले होते हैं। तो वो अलग अलग जीन के लोग थे, अलग अलग रेसेस थी। लेकिन ऐसा नहीं कि जो अलग अलग रेस हैं वो अलग अलग खून अलग है, नहीं, सबका सेम खून होता है। तो लोगों को लगता है कि जब भी कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट का दिखता है उसको लगता है कि ये चाइनीज पर्सन है। तो वो रीजन रहता है कि लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। और आपकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब भी आपके गांव में जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है तो आपकी एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उनको समझाओ कि ये भी भारतीय हैं। दिल्ली में बेचारे जो लोग नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, या आप कभी करोलबाग जाओ तो वहां पर 10 से 12 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मणिपुर के हैं, जो मिजोरम के हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करने आए। अब यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं जो फल बेच रहे हैं, उनको लगता है ये चाइनीज आ गया है। पढ़ा लिखा इंसान को तो पता रहता है कि हमारे ये मिजोरम या मणिपुर के भाई बहन है जो यहाँ तैयारी करने आए। इसलिए एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को अवेयरनेस किया जाए। एथिक्स में एक प्लेटो को आप पढ़ोगे, प्लेटो, तो प्लेटो ने बहुत अच्छे से बोला था कि आपको भाई साहब जो सबसे बड़ा जो पाप होता है वो होता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस सबसे बड़ा पाप है और नॉलेज आपकी सबसे बड़ी एक आपकी शक्ति होती है। तो इंसान को हमेशा नॉलेज बढ़ाने के लिए काम करते रहना चाहिए। तो वही दिक्कत है। तो जो अभी आपने देखा कि जो अभी उत्तराखंड में हुआ है वो क्यों हुआ है? उत्तराखंड में जिन लोगों ने किया है वो अवेयरनेस ही नहीं थी, उनको इग्नोरेंस था। उनको पता ही नहीं है कि भाई साहब के जो पर्सन है वो त्रिपुरा का है। अरे शकल से भाई साहब ऐसे हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग भी उसी मूल से मंगोलॉइड टाइप के हैं, उनका भी जीन मंगोलॉइड टाइप का है, तिब्बती रीजन से जुड़े हुए। तो हमारा फेस किस पर डिपेंड करता है? वो भाई साहब कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जियोग्राफी पर, टेम्परेचर पर। तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो भारत तो एक है ना, इसलिए तो बोला जाता है कि भारत जो देश है वो विविधता का देश है। तो वो लोगों को बताना आपकी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है, सबको बताया करो।